इस एरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ अकाउंट्स को ये ऐड नजर ना आए, तो हम उनको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के लिए जरूरी है कि हम पहले जहाँ पे हमने क्रिएट ब्लॉक लिस्ट, जिन लोगों को हम ब्लॉक करते हैं ना बाय डिफॉल्ट फेसबुक वगैरह के ऊपर, उनकी हमारे पास एक ब्लॉक लिस्ट बनती जाती है, पेजेस के अलग और पर्सन्स के अलग। हमने प्रोफाइल के ऊपर एक पेज के ऊपर से कुछ पर्सन्स को जिनको ब्लॉक किया होता है उनको फॉलो फिल्टर कर देता है, पेजेस के अलग कर देता है, और अगर हम उसको कंबाइन करते हैं तो एक ब्लॉक लिस्ट आपके पास बन जाती है। उसको हम फिर यहाँ से फैच करते हैं, सही है ना। डैशबोर्ड के आप नहीं चाहते कि आपके कॉम्पिटिटर आपका ऐड देखें और ऐड को रिपोर्ट करें, तो कैन हाइड है, कॉम्पिटिटर के पेज से हाइड हो जाएगा, उनकी कुछ फाइल से हाइड हो जाएगा, लेकिन वो बाकी पेजों से जैसे खराब होती हुए तो कहीं और से देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो आपका डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते। पहले आप लेटफॉर्म के अपना उस्मान के नाम से आपका पेज के नाम से आपके कॉम्पिटिटर है एक्सएल, क्योंकि आप क्या करेंगे अपने पेज से एक्सएल को क्लोज करेंगे, तो आपके पास वो क्लोज वो आप यहाँ फैच करेंगे। इतना मुश्किल नहीं है। कभी किसी ने ब्लॉक किया, कभी कुड़ी होने एक्सपीरियंस किया नहीं ना? हमें पता, हमें पूछो कैसे लिस्टें बनती है इतनी लंबी लंबी, ऐसे ही है ना? हाँ जी, क्या कह रहे? 28 में वो भी नहीं आ रहा वहां पे, मेरे ख्याल में 2 क्लासेस पिछली नहीं हुई, ये इस वीक में नहीं आया, मुझे लगा मिस छुट्टी पे है। मैंने पहले भी मना किया। प्रेजेंस और एब्सेंस वो क्या है, क्या है, क्या करते हैं, हमें डिजर्व, हम ये गोली मारो पटाखा बजाओ। आप ये देखो कि क्या आपको ये सूट करता है कि हम उसको ये कहें? नहीं, वेरी सिंपल, द आंसर इज ठीक है। नो डाउट मोस्ट ऑफ हम इतना विटी फील करते हैं कि हमारा दिल चाहता होता है कि किसी सामने वाले पर्सन को ऐसे खरी खरी सुनाएं। एट द वेरी सेम टाइम यू हैव टू decide for yourself, being marketer, you people aren't here to make fuss on the things. आपने फौरन मूड स्विंग्स में जाना होता है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग चलते जाएंगे, स्पेशली इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग में, आप कभी फील करिएगा जो इन्फ्लुएंसर होता है, आप उसके मूड से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बैक पे क्या चल रहा होता है माइंड। वो आपके सामने एक ऐसा मास्क लेके आता है जो सबको हैप्पी करके चला जाता है, और उनका अगर मूड खराब भी हो तो दे नो हाउ टू मूव दैट, ठीक है। तो हमने उसी स्टाइल को, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए साथ में कौन क्या करे, उनका काम उन पे छोड़ दो। और जैसे अम्मी कहती हैं, लोगों ने अल्लाह दे काम कर ले हुन बाकी ठीक फरिश्ते के काम शुरू किया। तो चले, यहाँ तक हम क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे है टॉपिक्स। अगर कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने एडिट करने हैं, सेव करने, अच्छा अभी यहाँ पे चूंकि ये कैंपेन है रीच की, ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं है, या किसी स्पेसिफिक चीज को डिफाइन नहीं करेगी, टारगेट को डिफाइन नहीं करेगी, इसलिए ये मेरे पास इस टाइम पे ऑफ शो होगा। यहाँ पे सारा टाइम होते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ तक हम डन है, ऑडियंस डन हो चुकी है, और आई होप कि आप लोगों को ये चीजें भी अंडरस्टैंड हो चुकी है। नेक्स्ट ये है हम लोगों का एड सेक्शन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस कैंपेन, ठीक है। हम लोगों ने पहले कैंपेन के अंदर गोल डिफाइन किया, उसके साथ में बजट असाइन किया, इसके अंदर हम लोगों ने पेज असाइन किया, कहाँ प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म असाइन किया, और उसके साथ में हमने ऑडियंस असाइन किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिखाना है ये असाइन करेंगे, ठीक है। अब ये असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं विद द सेक्शंस। यहाँ पे है एड सेटअप आप लोगों के पास, और ये है आप लोगों के पास मुसलसल सेक्शन। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी जब आप लोग क्रिएटिव सेक्शन के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे एड सेटअप, और यहाँ पे आपके पास है क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मोकअप।
यानी जो हम लोगों ने एप्स इंटीग्रेट की थी वहां से हम कोई मॉकअप भी इसका यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोस्ट अगर हमने यूज करनी है तो फिर आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर से कोई भी पोस्ट जो आपने अभी क्रिएट की हो उसको सिलेक्ट करके यहाँ कंटिन्यू कर देना है। सही है, आसान था, इतना वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा क्योंकि ये एंगेजमेंट के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चूज किया था एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे मूव करके इंटर हुए थे, तो उसी हिसाब से वो हमें सारी चीजें दिखा रहा है। आप लोगों का एक्सपेंड वर्जन है, रिफ्रेश है, जो भी आप इसको देखेंगे कि किस मोबाइल फीड के ऊपर कैसे है, डेस्कटॉप फीड के ऊपर ये कैसे शो होता है। लेट्स मूव विद द थिंग। ये आपके पास फेसबुक पेज, ये आपका इंस्टाग्राम पेज, और ये है एड सेटअप, क्रिएट एड। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं, जो बेसिकली आपका डिफाइंड सेक्शन है। कल मैंने आप लोगों के साथ एक काम करते हुए आपसे कहा था डायनेमिक क्रिएटिव को चेक नहीं करना। जब हम डायनेमिक क्रिएटिव को चेक करते हैं तो हम उस टाइम पे फेसबुक को ये परमिशन देते हैं कि मैं आगे जाके कोई एक सिंगल इमेज या एक सिंगल वीडियो यूज करूंगा, आप डायनेमिकली उसकी कॉपीज बना के डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर शेयर करोगे, ठीक है। वो फिर क्या करता है, फेसबुक अपने हिसाब से उस इमेज या उस वीडियो को ट्रिम करता है एज पर द नीड। उसमें सम टाइम होता क्या है कि आपका कुछ टेक्स्ट भी कट जाता है या इमेज भी हाफ हो जाती है, ठीक है। इसलिए उसको हमने ऑफ नहीं करना। हमने करना क्या है, हमने सिंपली यहाँ से अगर हम सिंगल इमेज चूज कर रहे हैं जो कि अभी इस टाइम पे चूज हुआ है, आपने मल्टी एडवर्टाइजर ऑन रखना है, ठीक है, ताकि हमारा कैंपेन इमेज जो है वो डायनेमिकली सेट किया जा सके टू अपीयर ऑन द डिफरेंट डिवाइसेस। यहाँ पे है आप लोगों के पास ऐड सेक्शन, और ऐड के अंदर ऐड मीडिया। ऐड मीडिया में हम लोग ऐड इमेज ऐड करते हैं, और लेट्स ऐड इमेजेस। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ गाइड करती हूँ। अगले लेक्चर में आप लोग सोशल मीडिया डिजाइन चीट शीट के ऊपर कंप्लीटली एक ओवरव्यू ले रहे होंगे, और आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप लोग वापस उस लेक्चर को देखें, ठीक है, जो हमने कैनवा टाइप में स्टडी किया था। यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, ठीक है, इसको मैं चूज करी। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा अगर फोकस हुआ तो आपको नजर आया होगा कि इमेज एक ही है, डिजाइन एक ही है, उसकी साइज डायमेंशंस डिफरेंट हुई है, ठीक है। ये इस तरह से प्रॉब्लम करता है। अगर हम अब हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास मजबूरी है ओरिजिनल एक ही रखते हुए, क्योंकि हमने इसके अंदर एप्स इंटीग्रेट किए हुए हैं कैनवा वगैरह, तो ये इसको स्पेशली द बूस्टर वन तो क्या करेगा, ये इसको सेट रखेगा, जब भी डिवाइस पे लेके जाएगा उस डिवाइस के हिसाब से इसका एंगल सेट कर देगा। लेकिन अब हमने चूंकि एक काम करना है, हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने इसको रिप्लेस कर देना है एज पर द रियल साइज, जो कि साइज होता है आपकी किसी भी फोन डिवाइस के ऊपर रील का, जो यहाँ पे बना हुआ है। साइज आपको डायमेंशंस नजर आ रहे हैं 1080 बाय 1920, ठीक है। जो बेसिकली इसको उल्टा कर दें तो वीडियो का साइज बनता है, यानी 1920 बाय 1080 कर दें तो हमारे पास एक वीडियो का साइज बन जाता है, ठीक है। जरा सेट करें प्लीज, अपना एडिटर ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इसका इवेंट साइज है 1200 बाय 628, जो फेसबुक पोस्ट साइज भी हमारे पास बनता है। दिखने में हम लोगों के पास आपका ऑन है, हुआवे के नाम से जो सिस्टम में लॉगिन है ना, आपका एडिटर ऑन है। ओके, अब सेट नजर आ रहा है हर डिवाइस के ऊपर। इसको जरा डन करें। यहाँ ऊपर से एक दफा देख लीजिए, आपके साथ मल्टी एडवर्टाइजर एडजस्टमेंट ऑन है, ठीक है। ये तीन आपको सही। अब आपने जो भी इधर डायमेंशंस देखे, फील्ड्स के देखे, इसमें किसी भी जगह आपको एरर नजर नहीं आ रहा, सही है, क्लियर, यहाँ तक हम क्लियर है।
ठीक है। अब सिंपली अगर मुझे लेट्स सपोज कि यहाँ पे डिफरेंट इमेज यूज करना है तो मैं इसको भी यहाँ से एडिट करते हुए चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा इसको चेंज कर सकते हैं किसी एक डिवाइस के ऊपर, हो जाएगा। चलो एक मिनट, यहाँ पे हम इसको एक दफा क्लोज करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे हम काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास यहाँ नीचे ऐड म्यूजिक है। अगर हमें यहाँ पे म्यूजिक वगैरह कोई ऐड करना है तो अब 16 प्लेसमेंट के ऊपर आपके पास सारे ऐड पब्लिश हुए हैं। 16 में से 9 के ऊपर आपकी जो एड रन करेगी वो 1080 by 1080 यानी स्क्वायर साइज में जाएगी, इसमें वर्टिकल और इसमें हॉरिजॉन्टल साइज के अंदर जाएगी। और यही डायमेंशंस हमने यहाँ पे अभी तक फिलहाल ऑप्ट किए हुए हैं। ये आपके पास नजर आ रहा है कि कहाँ कहाँ ये एक ही साइज काम करेगा, और यहाँ भी इसी तरह से किन किन जगहों के ऊपर ये एक ही साइज काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के पास है ऐड म्यूजिक ऑन करना है, तो आप लोग म्यूजिक ऑन कर देंगे। ऐड डेस्टिनेशन, आप लोगों के पास बेसिकली इस वेबसाइट जब हम लोग डेस्टिनेशन ऐड करें तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कैंपेन बनाई है उसकी डेस्टिनेशन हमने सिर्फ पेज रखी है, पेज, और उसके साथ लिंक्ड आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट एंड व्हाट्सएप अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब जरा हम यहाँ पे इसको डन करते हैं और लैंग्वेजेस सेक्शन ऑफ करते हुए ऐड करते हैं हम लोग बाकी सेक्शंस, ताकि हम इसके अंदर हमारी डिस्क्रिप्शन और चीजें ऐड कर सकें। प्राइमरी टेक्स्ट जो इस कैंपेन के ऊपर हमने यूज करना है, आप लोग ये 5 ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वही मैंने जो नेम रखा था ऐड टेक्स्ट ऑप्शंस, आप 5 ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी ये आपको नजर भी आ जाएगा ये ऑप्शंस आपके पास कैसे शो होती है। What happened? ठीक है। हम यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट है कौन रीड कर सकते हैं? कैसे? वही जो आपने एग्जैक्ट ये टेक्स्ट से इमोजी वगैरह से। ठीक है, लिमिट तो नहीं कि मतलब लिमिट है, लेकिन आपको इतनी लिमिट मिल जाती है कि आप अपने टेक्स्ट को आराम से सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये सेक्शन है ना, वेबसाइट इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स, ये आप लोगों के साथ काम करेंगे आपके आगे मोड के ऊपर। नहीं समझ आ रही? आगे मूव करें। यहाँ पे आपका एड पब्लिश होने के लिए रेडी है, लेकिन इसमें अभी मैंने कुछ फीचर्स छोड़े हैं आखिरी स्टेज के ऊपर। स्पेशली पार्टनरशिप एड, स्पेशली नीचे जो सेक्शंस, जैसे अभी मैंने कहा कि ये वेबसाइट इंटीग्रेशन मॉडल के ऊपर काम करते हैं। यहाँ तक हम क्लियर है? आप कैंपेन यहाँ से पब्लिश करेंगे, देन यू विल बी डन विद द पब्लिशिंग सेगमेंट।
ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेट होगी और आपका एड पब्लिश के लिए रेडी है। अभी आपने देखा कि इसमें कहीं भी कोई एरर जनरेट नहीं हुआ क्रिएट। यहाँ तक हो क्या हुई यार? अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैम जब हम ऑडियंस में वो लैंग्वेज आती है नीचे, उसको हम डिफाइन कर देते हैं और 30 पर और 30 पर चूज करते हैं। रोबोट्स इन क्लाइंट में उससे क्या होता है? इधर हम लेट्स लोग सपोज यूएसए में करते हैं और उसकी लैंग्वेज उर्दू कर देते हैं। तो वहां से उर्दू स्पीकर जो है वो इंग्लिश स्पीकर में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि बेसिकली ये ऑडियंस है आपकी सारी की सारी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। इंटरेस्ट बेस्ड का मतलब ये है कि एनी पर्सन हु हैज एडेड और कनेक्टेड विद पीपल हु हैड बीन यूजिंग दैट थिंग। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने चूज किया हुआ है, जैसे भी आपने कहा कि आप सेल करें सीआरएम, आप पाकिस्तान के अंदर इसको डेवलप करते हैं बट यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करते हैं, और आपका ख्याल ये है कि वहां से सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को ग्रैब किया जाए, तो आप उसमें उर्दू ऐड कर देंगे एक और प्लस इंग्लिश ऐड कर देंगे, तो वो आपके उर्दू स्पीकिंग इंग्लिश पर्सन को निकाल लेगा या इंग्लिश स्पीकिंग उर्दू पर्सन को निकाल देगा। क्लियर? ये सारे का सारा एजेंडा है आपके इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस के ऊपर। यहाँ तक हम क्लियर है? मासूम क्यों बनी हुई है? समझ नहीं आई? जी जी। लेट्स सपोज कि यू आर वर्किंग विद गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके गेम एप्स हैं या फिर आपके मोबाइल एप्स हैं दैट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक फोन्स लाइक फॉर ओनली एंड्रॉइड। फिर आप सिर्फ एंड्रॉइड वाली ऑडियंस को टारगेट करेंगे, आईओएस वालों को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, फिर हमने वहां पे ऑडियंस चूज करनी है वो वाली जिनके पास एंड्रॉइड डिवाइसेस होंगी। क्यों? क्योंकि जब आप ऐप बेचोगे फिर आपका वहां पे रोल ऑफ द कैंपेन ऐप इंस्टॉल का होगा, आपका रीच या ट्रैफिक का नहीं। तो ऐप उन्हीं के पास इंस्टॉल हो सकेगी जो एंड्रॉइड। जैसे हमने टैबलेट्स के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों में से सिर्फ वही लोग इसको चूज करिएगा जो एंड्रॉइड के हैं। आईओएस वालों के लिए डिफरेंट थी क्योंकि उनका एंड्रॉइड वर्जन ही है, आईओएस वर्जन नहीं है, इसलिए। क्लियर है? सेम इसी तरह से ऐसे होता है कि लेट्स सपोज कुछ चीजें जो सिर्फ एंड्रॉइड यूजर यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स के पास ऑप्शन ज्यादा है एप्स यूज करने की, क्योंकि कंपैरेटिवली जो गूगल प्ले स्टोर है वो ज्यादा ऑप्शंस देता है आईओएस प्ले स्टोर की निस्बत। ये हार्डवेयर बेस पे भी तो आ सकते हैं ना, जैसे Exactly. कुछ हैंड फ्री हाँ जी, या कुछ एग्जैक्टली चार्जर वो कंपैटिबल नहीं होते उसके, तो फिर हमने सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना है जो उस चीज के यूजर। ठीक है, सेम जैसे इन्होंने कहा सेम सॉफ्टवेयर समटाइम ऐसा होता है जो सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर ही इंस्टॉल होगा। ठीक है, वो सिर्फ उनके तक जाएगा। क्लियर है जी? तो योर आपका एक दफा प्रोग्राम पूरा खत्म हो चुका होगा। एक बात याद रखिएगा, आप उन लोगों के पास बैठे हैं जिनको भी 1 मंथ भी नहीं हुआ। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ द एआई टूल्स पड़े हुए हैं और आपको आपके ग्रुप के अंदर ही मैंने एआई टूल्स का tools.ai के साथ में एक सर्च इंजन शेयर किया हुआ है जो कि सिर्फ एआई टूल्स का सर्च इंजन है। उसके अंदर से आप जो मर्जी दुनिया का एआई निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हिंट है, आप 18E में अभी तक एडिड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनको ना डिस्टर्ब इस बात को लेकर, क्योंकि वो अभी मैंने वहां उनको लेके ही नहीं जाना। जी आगे, आपके जो इस तरह की क्यूरी है ना उसको अलग एंटरटेन किया। ठीक है जी, फॉर योर क्वेश्चन। सुबह आंसर लड़ाई होगी है, कॉलेज भी नहीं जाता? डिनर टाइम हो गया? पक्की बात है? डिनर टाइम हो गया? मैंने कहा डिनर टाइम हो गया। कोई और क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इतना बोरिंग लेक्चर था? आप लोगों के पास एक टास्क है, आप सब लोग जैसे अभी मैंने इस तरह ड्राफ्ट में छोड़ा है ना,
इसी तरह ड्राफ्ट में छोड़ के कैंपेन बना के आएंगे, लेकिन कैंपेन बनाएंगे ट्रैफिक की। ट्रैफिक में लीड्स या एंगेजमेंट भी होता है। जब ट्रैफिक बनाओगे ना फिर मुझे आके पूछना, ये क्वेश्चन बनता था, पूछना ये नहीं। ठीक है, सही है। बस मैंने देखना है कि आपको कैसे पता चलता है कि अगर हमने किसी एक जगह के लिए ट्रैफिक जनरेट करानी है, वो यूआरएल निकालना है कैसे और कहाँ पे उसे लैंड करवाना, ये आपका बेसिक वहां पे थिंकिंग पॉइंट रहेगा। आप लोगों ने ट्रैफिक की कैंपेन बना के ड्राफ्ट में सेव कर दी, जो फिर हम देखेंगे। सही, यहाँ तक डन करें। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ऑनलाइन भी सारे यही लोग हैं, है ना? ओके।